अलग है, लेडीज़ का अलग, तो ये अलग चले गए हैं दूसरी लाइन में, हम लोग दूसरी लाइन में आ गए हैं अभी। हे फैमिली, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ यूपी, और यूपी जाने का, घर जाने की खुशी तो आप मेरे फेस पे देख ही रहे हैं कितनी हैप्पी मैं लग रही हूँ। और हम लोग अपना जो है बैग, बोरिया, बिस्तरा सब रेडी कर लिए निकलने के लिए हम। और बाहर जो है गेट नहीं, नीचे उबर भी आ गई है। और जाना है यूपी, तो बहुत सारा कपड़ा मैं लेके जाती हूँ, ताकि मुझे ऑप्शनल रहता है ये पहनना है तो ये नहीं पहनना है, इसलिए बाद में जाके वो नहीं रहता है कि मुझे खोजना पड़े। और यहाँ पे भैया जो है लगेज छोटा वाला जो है रख दिए हैं, बड़ा वाला जो है डिग्गी में नहीं आ रहा है इनके, तो अभी ये आगे रख रहे हैं। और मुझे हंसी आ रही है, विदुषी हमेशा जिद करती है कि उसको आगे ही बैठना है, और मैं उसके ऊपर, इतना मुझे हंसी आ रही है। और फिर हम लोग को, तीनों लोग को ही पीछे बैठना पड़ा, नहीं तो एक लोग आगे बैठते हैं, दो लोग पीछे ही बैठते हैं। अक्सर हम लोग ऐसे ही वैन में किधर भी जाना रहता है तो यही वाला उबर करते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग बैठ गए। और क्यों हम यूपी जा रहे हैं, मेरी बड़ी दीदी है, उनके यहाँ श्रीमद् भागवत पूजा हो रही है, जो 7 दिन की रहती है, सबको मालूम है। और पापा जो है उनके ससुर गए थे गया जी, तो करवाया जाता है पूजा। और इसमें सारी विधि जो होती है शादी के जैसे ही होती है, जैसे शादी में हम सारे रस्में करते हैं, सब बांस कटाता है और बड़ा, बहुत बड़ा मंडप बनता है, वो सब चीज़ें मतलब साहित्य से ही होता है। तो दीदी सबको इनवाइट करी और मुझे भी बुलाई। अभी जाने का कोई रीज़न यूपी नहीं था, और यहाँ पे विदुषी मुझे बहुत परेशान कर रही है, आप लोग देख रहे हैं, देखिए। और हम लोग ट्रेन का टिकट देख रहे थे, तो टिकट मिल ही नहीं रहा है। इतना हम लोग ट्राई किए, क्योंकि 2 महीना 1 महीना पहले आप बुकिंग करेंगे तो आपको टिकट मिल जाएंगे ट्रेन के। और फ्लाइट के भी टिकट थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं। बट अगर आप रिसेंटली में 10 दिन के अंदर आपको टिकट चाहिए, तो आपको तत्काल ट्रेन का लेना पड़ेगा, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मालूम है। और फ्लाइट का तो पूछिए मत, कितने रेट बढ़े रहते हैं। और मोदी जी हमारे जो हैं सब प्राइवेट फ्लाइट्स कर दे रहे हैं, इस वजह से गाइज हमेशा फ्लाइट्स के जो रेट रहते हैं अप ही रहते हैं। और आपको अगर फ्लाइट पकड़ना है, मुंबई में फ़्लाइट पकड़ना है, सांता क्रूज जाना है, या इंटरनेशनल या नेशनल, जो भी आपको एयरपोर्ट पे जाना है, डोमेस्टिक, मतलब आप पहले 3 घंटा पहले ही घर से निकल जाओ, नहीं तो यहाँ पे ट्रैफिक, आपको मुंबई की ट्रैफिक हम 3 से 4 बार देख रहे हैं। आप घर से निकलेंगे तो आपको हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगी। तो जब भी आप फ्लाइट से जाएं तो पहले आप 3 घंटा पहले घर से निकल जाएं, अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है। नहीं तो मेरे रिलेशन में एक लोग थे, शायद 2 घंटा पहले गए तो ट्रैफिक में ही रह गए, उनको फ्लाइट नहीं मिल पाई। तो इस बार हमारा जो है इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट था, बट दूसरे गेट से हम लोग गए। तो अभी हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे। और ऐसे मेरी बेटी बहुत नॉर्मल रहती है, लेकिन कहीं जाना रहता है ना तो इतना परेशान करती है गाइस, मैं क्या बताऊँ। कुछ न कुछ इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं ना, हम जब भी बात आपस में करेंगे तो फिर वो तीसरा क्वेश्चन का आंसर विदुषी का देना रहता है। और कोई पॉलिटिशियन यहाँ से जाने वाले थे, तो हम लोग को 10 से 15 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ा अपना लगेज वगैरह लेकर के, क्योंकि वो लोग जाते हैं तो पहले इन लोग सब ब्लॉक कर देते हैं सारी पब्लिक को, तो वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद फाइनली हम लोग गेट पे गए, और गेट पे सारे जो होते हैं टिकट्स और आपके आधार कार्ड वगैरह चेक करवाए जाते हैं। और एक चीज़ अच्छा रहता है कि जो भी सीनियर सिटीजन रहते हैं साइड से, उनको लोग निकाल देते हैं, और अच्छा लगता है ये सारी बातें मुझे देख करके। और फाइनली हमें एंट्री मिल गई, और मैं इतना खुश हो गई कि चलो अभी हमें मिल गया। क्योंकि ये 3 घंटा 3.5 घंटा पहले से ही मम्मी भी फ़ोन करके बोलने लगी, आप घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, नहीं तो लेट होएगा। और इतना ट्रैफिक था कि फाइनली हम टाइम पे ही यहाँ पहुँचे। यहाँ पे भी लग रहा था लेट होएगा। गाइस यहाँ पे लगेज पे आपको टैग लगवा करके यहीं पे जमा करना पड़ता है, और जो आपके लैपटॉप वगैरह, बैग, आपके पर्सनल जैसे
बैग छोटे हैं तो आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन साथ में लेके जा सकते हैं। और इसके बाद आपको दूसरी जगह आपको यहाँ पे सारा बैग जो आपने छोटे बैग लिए हैं उनको चेक करवाना पड़ता है, उसमें फ़ोन वगैरह अलग चेक करवाया जाता है। तो हम अभी अपना लगेज जमा करवा करके ऊपर जा रहे हैं। अब हमारे जो लगेज हैं, बैग है, आपको जाके मुंबई से बनारस जाने वाले हैं तो बनारस ही मिलेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे फाइनली गाइज मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और रास्ते में इतने सारे ट्रैफिक, मतलब 1-1 किलोमीटर पे ट्रैफिक मिल रहे थे। उसके बाद जो है कोई पॉलिटिशियन जा रहे थे, उसके बाद रुकना पड़ा है। मुझे भी लग रहा था इस बार भी भाई लेट होने वाला है। नवंबर में हम लोग फ्लाइट से ही आए थे, उस टाइम बहुत लेट हो रहा था। तो हम यहाँ फाइनली लैपटॉप वगैरह लाइन में सब चेक करा लिए हैं। यहाँ पे जो आदमी लोग का रहता है दूसरा लाइन रहता है, लेडीज़ का दूसरा लाइन रहता है। तो अभी हम जो है बोर्डिंग के लिए खड़े हैं। अभी हमारी फ़्लाइट जो है रेडी हो गई है। और इस बार जो इंडिगो फ़्लाइट है बहुत बड़ी, कम से कम 200-250 लोग इतना उसमें आके बैठ सकते हैं। हर बार जो है छोटी फ़्लाइट रहती है हमारी, आप देख सकते हैं दूसरी साइड में। तो हमें यहाँ पे धूप जो है अभी लग रही है। और ये वीडियो जो है 8 मार्च की है। और मैं शूट करके तो रख लेती हूँ, पता नहीं कभी कभी मुझे बहुत भूत सवार रहता है कि वीडियो अपलोड करना रहता है। कभी कभी मैं इतनी डल हो जाती हूँ वीडियो वगैरह के मामले में कि मेरा पता नहीं कैसा नेचर है, मुझे नहीं समझ में आता है। और यहाँ पे इसके बाद आपके फिर से चेक होने वाले हैं आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है। ग्रीन कलर के शर्ट में जो ड्रेस में है, तो यहाँ पे फिर से आपका चेक होगा, टिकट्स वगैरह। यहाँ पे मतलब इतना सारा सिक्योरिटी के बाद में आपको फ्लाइट में बैठने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो है ये हॉस्टेज इतना अच्छे से लोग वेलकम करती हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लाइट का। और यहाँ पे इतनी बड़ी फ्लाइट थी कि 5-5 एयर हॉस्टेज लगी हुई थी। और जो भी हॉस्टेज होती हैं, लोग इतने क्यूट लोग को रखते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। इतने सारे मेकअप में इतनी फिट फाट लोग रहती हैं, मैं तो सिर्फ बैठती हूँ, उन लोग को ही देखती रहती हूँ। और इस बार जो है हमारा सीट जो है पीछे मिला है, क्योंकि फ़्लाइट्स भी जल्दी आपको मिलती नहीं है। जब टाइम पे आपको कहीं जाना रहता है तो ना तो ट्रेन के टिकट मिलते हैं, फ़्लाइट के टिकट इतने महंगे रहते हैं। कैसे भी करके भगवान की दया से हमें टिकट मिल गए। और उसके बाद जो है ये आगे हम लोग को इस बार तीनों लोग को सीट एक ही जगह मिला। नवंबर में हम लोग जा रहे थे तो तीनों लोग का 2 जगह सीट था। एक जगह मेरा विदुषी का था और एक जगह मेरे हस्बैंड का था। तो एक लोग आदमी से मैं बोली कि भैया आप पीछे वाली सीट पे मेरी है, बैठ जाइए। और हम लोग फैमिली हैं तो इस पे बैठ जाते हैं। तो फाइनली वो रेडी हो गए और हम लोग बैठ गए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ्लाइट है, और जो कि हम फ्लाइट के बीचों बीच अभी बैठे हैं। और यहाँ पे हमें लगी थी भूख घर पे, क्योंकि मैं घर पे खाना बनाई थी और वहाँ पे सब लोग खाए। मैं कहीं जाना रहता है तो खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे सारे काम रहते हैं और मैं थक जाती हूँ काम करते करते। अब जब भी फ्लाइट में मैं बैठी मुझे तुरंत भूख लग गया। गाइस भूख लगने के बाद मैं नमकीन का पैकेट निकाली, बहुत टेस्टी, एक मेरी फेवरेट है। और मुझे देख करके विदुषी को भी भूख लग गया। वो तो बोली मम्मी मुझे चाहिए, उससे मुझे एक एक मांग के खाना पड़ रहा है। ये बोल रहे हैं ऊपर जैसे रैक टाइप रहता है, वहाँ पे आपको रखना पड़ता है। तो हम लोग बैग उसमें रख दिए हैं। एक मेरा हैंड बैग है, वो मेरे हाथ में सिर्फ है। तो ये बोल रहे हैं मैं और उसमें से निकाल के दूं क्या? मैं बोली नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको खाने दो, शांत रहेगी तो हम लोग भी शांत रहेंगे। और इसमें 2 बच्चे थे, भगवान इतना इस पे शोर मचा रहे थे कि ऊपर नीचे सॉरी अगल बगल दौड़ रहे थे। और ये केक था, ये बार बार इसको बोल रहे थे इसको खाओ, बट मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी फ़्लाइट जो है टेकअप करने वाली है और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। बाहर हम लोग देख रहे हैं, देखिए टेकअप कर रही है, ऊपर जा रही है। बहुत मज़ा आता है जब ऊपर जाती है और नीचे आती है ना, तो कान जो है एकदम बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे लगता है कि एकदम यहाँ पे दर्द थोड़ा थोड़ा होता है। तो हर बार ऐसा नहीं रहता है, जैसे आप फर्स्ट टाइम 2 बार या 3 बार जाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा कम मेरे ख्याल से हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। आप लोगों के साथ कैसा हुआ, एक फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा है मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। फाइनली हम ऊपर आ गए और देखिए यहाँ से नीचे कितना छोटा छोटा सब चीज़ें दिख रही है। मैं सोची इस बार अपना फुल वीडियो शेयर करूँ, लेकिन फुल वीडियो नहीं शेयर कर सकती, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, कम से कम 40 मिनट का हो जाएगा। तो इतना बड़ा शेयर करना आप लोग बोर हो जाओगे देखने के लिए। और इस वजह से मैं बहुत सीन कट करके बहुत छोटा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे देखिए फ्लाइट से जो अभी बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लाइट नहीं है, ऊपर जा रही है। जब ऊपर जाती है थोड़ा तो फिर वो मतलब उड़ती है, फिर फ्लाइट थोड़ा ऊपर जाती है, मतलब डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकती है और डायरेक्ट नीचे नहीं आ सकती है, नहीं तो बैलेंस पूरा उसका ख़राब हो जाएगा फ्लाइट का। तो थोड़ा ऊपर जाती है, फिर उन लोग उड़ाते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर उड़ाते हैं, ऐसा ऐसा करके उन लोग ऊपर करते हैं। जब नीचे लैंड भी करना रहता है तो भी वो लोग ऐसा ही करते हैं।
और यहाँ पे विदुषी की मस्ती चल रही हो, अपना बैंड हाथ का ले करके ग्लास में ऐसे ऐड कर रही है। हमें बहुत प्यास लगा था तो हम लोग ऊपर आपको एक बटन स्विच रहेगा, आपको कुछ भी चाहिए तो आप वहाँ पे स्विच कर ऑन करेंगे तो लोग आके आपको पानी वगैरह जो भी चाहिए मांग सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बनारस आ गए हैं और यहाँ से जो है एक मंदिर था, वहाँ से लोग बता रहे थे, सारे लोग देख रहे थे, तो हम लोग भी देख रहे थे। इतना सुंदर दिख रहा था ना गाइस, मैं क्या ही बताऊं कि फ्लाइट से इतना मतलब चमक रहा था। और मैं इनको भी दिखाई, सारे लोग इतने विदुषी बोल रही थी। मैं बोली बनारस से पहले मैं अम्मा को अपने बताई तो बोल रही थी, मंदिर का नाम बता रही थी, वो मंदिर का नाम मुझे भूल गया। और आप देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा जो लाइट दिख रहा है ये कोई मंदिर है, सब लोग बता रहे थे फ्लाइट्स में, बट मुझे नहीं मालूम, मुझे भूल भी गया लोग बताए तो ये कितना अच्छा लग रहा था। जो भी ये सीन देख रहा था वाह वाह कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी फ्लाइट जो है नीचे आ गई है और हम फाइनली बनारस पहुंच गए हैं। और यहाँ पे जो है मेरे चाचा ऑलरेडी हम लोग को लेने के लिए आ गए हैं और वो 8 बजे पहले ही आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे जो 7:30 पे हम लोग आ गए थे, मतलब हमारी फ़्लाइट जो है लैंड कर चुकी थी। और विदुषी इतनी खुश हो गई है क्योंकि सीट बेल्ट लगाना पड़ता है बैठने के टाइम, तो सीट बेल्ट अभी निकल गया है और इतनी खुश हो गई कि नाना आए हैं मेरे लिए हम लोग को लेने के लिए। तो खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि इस बार जो है मम्मी मुंबई में थी और मम्मी को भी हम लोग साथ में लिवा के जाने के लिए थे, बट मम्मी का जो काम था ख़त्म नहीं हुआ है, पापा का बैंक का अकाउंट का कुछ पेंशन को लेकर के। नहीं तो हम लोग बहुत कोशिश किए कि मम्मी को साथ में लेके जाएं। और यहाँ पे मैं निकल रही हूँ बाहर, ये दोनों लोग आगे हैं, मैं पीछे हूँ। तो मैं सोची हूँ थोड़ा थोड़ा हर जगह वीडियो शूट करूँ कैसे क्या। तो और आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा फ्लाइट है। और जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो इसी फ्लाइट से करते हैं, दूसरे फ्लाइट से कम ही करते हैं क्योंकि इसमें का सर्विस बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से उन लोग सर्विस देते हैं। और यहाँ पे जो है हमें बस में खड़ा होना पड़ेगा या बैठना पड़ेगा क्योंकि जो मेन गेट है वहाँ जाने के लिए टाइम लगेगा। तो सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि बस में भर जाता है तो दूसरा बस आपको आएगा लेने के लिए, बट मैं सोची पहला बस है तो जल्दी से पहुंचूं ताकि उधर चाचा हमारे वेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग जल्दी बस में चढ़ गए और इनको भी बोले जल्दी से, क्योंकि ये ना पब्लिक खड़ी रहती है तो पीछे खड़ा रहेंगे, वेट करेंगे कि सब लोग चढ़ें तो मैं जाऊँगा। तो मैं सबको धक्का मुक्की करके आगे चढ़ गई। और इसके बाद ये अंकल हैं विदुषी से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं किस क्लास में पढ़ती हो और क्या क्या उसके बारे में पूछ रहे थे। और विदुषी एकदम आंसर दे रही थी और इतने वो खुश हो रहे थे और पूछ रहे थे आप लोग कहाँ जा रहे हो। मैं बोली कि मैं यूपी जा रही हूँ, यहाँ पे मेरा मायका है। और यहाँ पे हम लोग फाइनली अभी आ गए हैं और ये जो है लगेज जो है हमारा जहाँ से मिलता है वहाँ पे ले रहे हैं। और लगेज लेने के बाद हम लोग बाहर निकलेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं और वो लगेज ले लेंगे तो हम लोग बाहर जाएंगे फाइनली। फिर यहाँ पे विदुषी बोली हम कब जाएंगे बाहर, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। और ये है बनारस एयरपोर्ट, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे बाहर एग्जिट मतलब हम बाहर निकल रहे हैं। अभी रात के बज गए हैं 8 और हमें जाने में अपने घर, इस बार मैं अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। और मेरे चाचा जो है लेने आए, ऑलरेडी हम लोग को बताई हूँ। तो अभी जाते जाते हमें 12 बजने वाले हैं और इस यहाँ पे हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। और इसके बाद जो है ड्राइवर से हम लोग बोले कोई ऐसा ढाबा वगैरह होटल है तो हमें खाना पहले खिलवाओ, बट वो ड्राइवर सुन ही नहीं रहे थे। ऐसे डायरेक्ट लेकर के आजमगढ़ में ही जाके रोके। फिर वहाँ पे हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद तो घर गए। और यहाँ पे देखिए मेरे चाचा पहले से ही खड़े हैं, चाचा सामने पढ़ते हैं तो हम लोगों का थोड़ा सा हवा टाइट हो जाता है, उनके सामने थोड़ा कम बात होती है। जैसे ऐसे हम लोग बहुत बोलेंगे तो जब चाचा जहाँ रहते हैं थोड़ा हम लोग शांति रहते हैं। चाचा एकदम खुश हो गए विदुषी को देख करके और बोल रही नाना आ गए। बाय बाय।